हेलो ऑल। आज हम लोग इस लेक्चर में पढ़ने जा रहे हैं श्रोडिंगर इक्वेशन के बारे में। ये क्या होता है? सबसे पहले ये आता कहाँ से है? ये आता है फिफ्थ पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स से। तो अकॉर्डिंग टू फिफ्थ पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, द टोटल एनर्जी फॉर टाइम डिपेंडेंट सिस्टम इज एसोसिएटेड टू द ऑपरेटर इज गिवन बाई एच कैप इज इक्वल टू आई एच क्रॉस डेल बाई डेल टी। तो ये जो चीज़ है ये आपका क्या है? एच कैप जो है वो क्या है? यहाँ पे एच कैप जो है वो है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। ये बराबर होता है आई एच क्रॉस डेल बाई डेल टी। तो ये फिफ्थ पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स से आता है। तो क्वांटम मैकेनिक्स बेसिकली कुछ पोस्टुलेट्स के ऊपर आधारित है, जिसमें से जो फिफ्थ पोस्टुलेट है वो हमें क्या बताता है? श्रोडिंगर इक्वेशन के बारे में बताता है, जो कि आता है एच कैप इज इक्वल टू आई एच क्रॉस डेल बाई डेल टी। इसी से हम निकालेंगे श्रोडिंगर इक्वेशन। ठीक है, तो सबसे पहले श्रोडिंगर इक्वेशन, ये आपका ऑपरेटर है, ये इधर भी ऑपरेटर है। तो अब हम इसको ऑपरेट कराएंगे किसी वेव फंक्शन साई आर टी के ऊपर। तो जैसे ही इसको ऑपरेट कराएंगे तो इधर एच कैप साई आर टी, तो एच कैप का मान कितना है? आई एच क्रॉस डेल बाई डेल टी। तो ये साई इधर भी आ जाएगा, तो डेल साई बाई डेल टी आ जाएगा। अब एच कैप हमें पता है कि इसका मान कितना होता है। ये हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है, और हैमिल्टोनियन ऑपरेटर हमें पता ही होता है माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन टू एम डेल स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर, राइट। लेकिन ये साई है तो डेल स्क्वायर ऑपरेट करेगा साई पे और पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेट करेगा वेव फंक्शन साई पे, और इधर आ जाएगा आई एच क्रॉस साई आर टी। ठीक है, जो ये डेल स्क्वायर है ये इसको बोला जाता है लाप्लासियन ऑपरेटर, और इसका मान ये होता है डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर बाई डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर बाई डेल जेड स्क्वायर। ठीक, ये जो ऑरेंज कलर से दिख रहा है जो इक्वेशन, यही आपका क्या होता है? श्रोडिंगर इक्वेशन। और ये कैसा श्रोडिंगर इक्वेशन है? क्योंकि यहाँ पे टाइम है, वेव फंक्शन आपका टाइम का फंक्शन है, राइट। और पोटेंशियल जो है, बेसिकली पोटेंशियल जो है वो आपका टाइम का फंक्शन है, राइट। तो दिस इज द टाइम डिपेंडेंट, दिस इज द टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर ए पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग इन ए टाइम डिपेंडेंट पोटेंशियल VRT। तो अगर किसी पोटेंशियल VRT में कोई पार्टिकल ट्रेवल कर रहा है तो उस पार्टिकल के लिए जो वेव फंक्शन होगा वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अब इसके बाद आता है तो टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन हम लोगों ने देखा। अब टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन क्या होगा? टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन जो होगा वो कब यूज होता है? जब पोटेंशियल आपका टाइम इंडिपेंडेंट हो, राइट। इसका मतलब है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो केवल और केवल फंक्शन हो पोजीशन का। तो ऐसे केस में हम लोग यूज करते हैं टाइम इंडिपेंडेंट पोटेंशियल, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। तो इन दिस केस द हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, क्योंकि हैमिल्टोनियन ऑपरेटर में क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी टर्म प्लस पोटेंशियल एनर्जी टर्म। अब काइनेटिक एनर्जी टर्म जो होगा वो पी स्क्वायर अपॉन टू एम, और पोटेंशियल एनर्जी टर्म जो है अगर हम यहाँ से देखें यहाँ पे, तो ये आपका हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है पूरा, साई इसमें से अगर निकाल दें तो यहाँ पे टाइम का इन्फॉर्मेशन कहाँ पे है? पोटेंशियल एनर्जी में है। इसका मतलब अगर पोटेंशियल एनर्जी आपका टाइम इंडिपेंडेंट है तो हैमिल्टोनियन भी टाइम इंडिपेंडेंट होगा। इन दिस केस द हैमिल्टोनियन ऑपरेटर विल आल्सो बी टाइम इंडिपेंडेंट एंड हेंस द श्रोडिंगर इक्वेशन, जो श्रोडिंगर इक्वेशन है विल हैव सेपरेबल सॉल्यूशंस। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि ये जो आपका हैमिल्टोनियन है, जब पोटेंशियल एनर्जी टाइम इंडिपेंडेंट हो गया तो हैमिल्टोनियन जो होगा वो भी टाइम इंडिपेंडेंट होगा, और जो आपका ये साई होगा इसको हम पोजीशन का एक फंक्शन लिख सकते हैं इनटू टाइम का एक फंक्शन लिख सकते हैं। इसी को बोलते हैं सेपरेबल सॉल्यूशन। तो हमारे पास जो आपके पास जो हमारे पास वेव फंक्शन है साई फंक्शन ऑफ आर टी, हम इसको लिख सकते हैं पोजीशन का एक अलग फंक्शन और एक टाइम का अलग फंक्शन। तो जो पोजीशन का फंक्शन है हम उसको लिख लिए साई आर, और टाइम का जो फंक्शन है उसको लिख लिए एफ टी। अब इसको उठा करके हम लिख देंगे टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन में। टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन में जैसे ही रखेंगे तो अब यहाँ पे आपके पास ये कैपिटल साई है, तो कैपिटल साई, तो यहाँ बचेगा एफ टी साई आर, लेकिन ये डेल स्क्वायर है, डेल स्क्वायर केवल पोजीशन पे ऑपरेट करेगा तो एफ टी यहाँ बाहर आ जाएगा। यहाँ पे ये भी पोजीशन पोटेंशियल जो है वो केवल आर का फंक्शन है, तो ये केवल और केवल किस पे ऑपरेट करेगा? साई पे ऑपरेट करेगा, जो कि आर का फंक्शन होगा। टाइम यहाँ से भी एफ टी बाहर आ जाएगा, और यहाँ से एफ टी के ऊपर ये डिफ्रेंशिएट होगा और यहाँ से साई बाहर आएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है यहाँ पे जैसे ही हमारे पास ये है माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन टू एम डेल स्क्वायर साई, ये आपका टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन वी आर टी। अब टाइम तो नहीं है तो इसलिए पोटेंशियल एनर्जी केवल पोजीशन का फंक्शन होगा, साई आर टी इज इक्वल टू आई एच क्रॉस डेल साई बाई डेल टी। ये टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन है जिसमें हम लोगों ने पोटेंशियल का मान रख दिया है, जो कि है केवल और केवल पोजीशन का फंक्शन।
तो यहाँ से जैसे ही हम साई का मान ये वाला मान उठा के रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे, अब ये आ जाएगा साई आर एफ टी, ठीक है, और यहाँ वी आर यहाँ पे भी रख देंगे तो ये आ जाएगा साई आर एफ टी, यहाँ पे भी रख देंगे तो आ जाएगा साई आर एफ टी। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, माइनस एच क्लास स्क्वायर अपॉन 2m। अब डेल स्क्वायर जो है ये केवल और केवल पोजीशन पे ऑपरेट करेगा, तो इसका मतलब ये टर्म पूरा यहाँ बाहर आ जाएगा, ठीक है। एफ टी यहाँ से पूरा निकल के यहाँ बाहर आ जाएगा, और यहाँ एफ टी क्योंकि ये पार्शियल टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन है तो साई यहाँ बाहर आ जाएगा, ठीक है, डिफ्रेंसिएशन के बाहर। तो हम लोगों ने ऐसे यहाँ से निकाल लिया, ठीक है। तो वी आर साई आर बचेगा, एफ टी आई एच क्लास साई आर डेल एफ बाई डेल टी। अब हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में साई आर एफ टी से डिवाइड कर दें अगर, तो यहाँ एफ टी बाहर है, जब डिवाइड करेंगे तो इधर भी डिवाइड हो जाएगा एल एच एस में और आर एच एस में। एल एच एस में दो टर्म है प्लस में, एक ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक दूसरा टर्म, इसका मतलब इस टर्म में भी डिवीजन होगा और प्लस इस टर्म में भी डिवीजन होगा। तो जैसे ही डिवाइड करेंगे तो एफ टी बाहर है, तो एफ टी बाहर है तो इसका मतलब यहाँ पे जस्ट बचेगा साई आर, राइट, क्योंकि एफ टी कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा यहाँ पे बचेगा 1 अपॉन साई आर। यहाँ पे डिवाइड करोगे, अब क्योंकि ये पोजीशन है ये भी पोजीशन है, पोजीशन के ऊपर ऑपरेट करेगा तो एफ टी यहाँ से भी चला जाएगा, तो ये बचेगा साई आर। और राइट हैंड साइड में क्या बचेगा, साई आर आपका कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1 अपॉन एफ टी, ठीक है। तो अब यहाँ से अगर हम गौर से देखें तो हमारे पास राइट हैंड साइड में फंक्शन ऑफ टाइम है और लेफ्ट हैंड साइड में फंक्शन ऑफ आर है, राइट। यहाँ पे कहीं पे भी टाइम नहीं है लेफ्ट हैंड साइड में, यहाँ से लेके यहाँ तक कहीं पे भी टाइम नहीं है, और राइट हैंड साइड में हमारे पास कहीं पे भी पोजीशन नहीं है, तो इसका मतलब एल एच एस जो है वो फंक्शन ऑफ आर है, आर एच एस जो है वो फंक्शन ऑफ टाइम है। Since LHS is function of R only and RHS is function of T only, T मतलब time, T only, this is possible only when LHS is equal to RHS किसी कांस्टेंट के बराबर, तभी पॉसिबल है, नहीं तो अगर RHS आपका फंक्शन ऑफ R है तो LHS भी फंक्शन ऑफ R होगा, राइट। ये कब पॉसिबल है कि एक तरफ टाइम का भी फंक्शन है एक तरफ आर का भी फंक्शन है, जब दोनों सेपरेटली एलएचएस और आरएचएस किसी कांस्टेंट के बराबर हो जाएंगे, और उस कांस्टेंट को हम लोग मान लेते हैं ई, ठीक है, ओके, इस कांस्टेंट को हम लोग मान लिए ई, और ये जो ई है मान लेते हैं कि जो कांस्टेंट के बराबर होगा एलएचएस और आरएचएस, ये ना तो टाइम का फंक्शन है ना तो आर का फंक्शन, ये जस्ट एक कांस्टेंट है, ठीक है। तो अगर हम देखें यहाँ से एलएचएस जो है माइनस एच क्लास स्क्वायर अपॉन 2m, साई साई एक तरीके से अगर हम डायमेंशन निकाला, साई से कैंसिल, ये इधर से इधर कैंसिल, इसका मतलब इधर का जो एलएचएस का डायमेंशन है वो एनर्जी का डायमेंशन है, आरएचएस का भी एनर्जी का डायमेंशन होगा, तो ई का डायमेंशन किसका हो जाएगा, एनर्जी का डायमेंशन। तो कंसीडर, अब इसमें से आरएचएस अगर हम ले लें तो आरएचएस इज इक्वल टू ई, ये बराबर कर देते हैं ई के, कैपिटल ई के, ठीक है। तो आई एच क्रॉस 1 अपॉन एफ डेल एफ बाई डेल टी इज इक्वल टू ई, तो डेल एफ बाई डेल एफ, डेल एफ बाई डेल एफ इसको हम लिख सकते हैं डेल टी बाई आई एच क्रॉस ई, राइट। अब क्योंकि एफ जो है टाइम का फंक्शन है तो हम इसको डेल एफ को टोटल डिफरेंशिएशन भी लिख सकते हैं, डी एफ बाई एफ और ये जगह डी टी माइनस आई बाई एच क्रॉस और ई। ये माइनस आई कैसे आ गया, हमने आई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो आई से ऊपर मल्टीप्लाई किया तो नीचे भी कर दिए, राइट, यहाँ पे भी, तो ये आई आई हो जाएगा आई स्क्वायर दैट इज -1, यहाँ पे आ गया। तो अब इसका इंटीग्रेशन अगर कर दे दोनों साइड का, यहाँ पे भी इंटीग्रेशन और यहाँ पे भी इंटीग्रेशन, तो ये डी एफ बाई एफ 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग एक्स, तो ये आ गया लॉग एफ, और इधर का इंटीग्रेशन करोगे तो ये सब पूरा कांस्टेंट है, तो माइनस आई बाई एच क्रॉस ई और डी टी है, तो इसका डी टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी, राइट। तो इसका मतलब एफ जो आया प्लस सम कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट को हम इग्नोर कर रहे हैं, तो जो एफ आया वो आया ई टू द पावर माइनस आई अपॉन एच क्रॉस ई इंटू टी, ठीक है। तो एफ का मान हमने निकाल लिया जब आपका पोटेंशियल एनर्जी टाइम का फंक्शन नहीं है, तो इससे क्या पता चला कि साई आर टी अगर हम वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दें यहाँ पे एफ की वैल्यू, इस साई आर टी में दो फंक्शन, साई आर टी जो है एक पोजीशन का है और एक एफ टी है, राइट। एफ टी का मान सब्सटीट्यूट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा टोटल वेव फंक्शन इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस आई ई टी अपॉन एच क्रॉस इंटू पोजिशन डिपेंडेंट, ओनली पोजिशन डिपेंडेंट वेव फंक्शन साई आर, राइट, ओनली पोजीशन डिपेंडेंट टर्म। तो ये आरएचएस को जब हमने ई के बराबर किया, तब अगर हम एलएचएस को ई के बराबर कर दें, यानी ये वाला टर्म ये पूरा ई के बराबर अगर हम कर दें तो क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m 1 अपॉन साई आर डेल स्क्वायर प्लस वी आर साई आर अपॉन साई आर इज इक्वल टू ई,
तब साई आर दोनों साइड है तो साई आर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह आ जाएगा माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर साई आर प्लस वी आर साई आर ई इंटू साई आर। ये जो इक्वेशन है ऑरेंज कलर से, इसको बोलते हैं श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन या टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी टाइम नहीं है। ई आपका कांस्टेंट है, ना तो ये पोजीशन का फंक्शन है ना तो टाइम का फंक्शन है। साई में केवल और केवल आर का फंक्शन आ रहा है। ठीक है, सो दिस इज टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर ए पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग इन ए टाइम इंडिपेंडेंट पोटेंशियल जो कि है वी आर। ठीक, इसके बाद आता है स्टेशनरी स्टेट। स्टेशनरी स्टेट क्या होता है? हम लोगों ने देखा कि जो टोटल वेव फंक्शन था टाइम इंडिपेंडेंट पोटेंशियल के लिए वो क्या आया था, e टू द पावर माइनस आई ई टी अपॉन एच क्रॉस साई आर। ठीक, तो अगर हम इसका साई स्टार साई निकालें, दैट इज मॉड ऑफ साई स्क्वायर अगर निकालें जो कि होगा साई स्टार साई, तो अब साई स्टार जैसे ही करेंगे तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट जब करेंगे तो ये आ जाएगा e टू द पावर आई ई टी अपॉन एच क्रॉस इंटू साई स्टार, फिर ये है कैपिटल साई की जगह रख देंगे ये e टू द पावर माइनस आई ई टी अपॉन एच क्रॉस साई आर। तो अब ये प्लस है पावर, ये पावर माइनस है, दोनों पावर ऐड होकर के जीरो हो जाएगी तो इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 1, यहाँ बचेगा साई स्टार आर साई आर, साई स्टार आर साई आर। तो इसका मतलब है मॉड ऑफ साई आर टी स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ साई आर स्क्वायर। और ये जो मॉड ऑफ साई आर स्क्वायर साई आर टी स्क्वायर होता है इसको क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फ्रॉम बॉर्न अप्रॉक्सीमेशन, इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज टाइम इंडिपेंडेंट। तो हम लोगों ने निकाल लिया कि जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है साई आर टी का स्क्वायर है वो केवल और केवल पोजीशन का फंक्शन है, इसमें टाइम नहीं आ रहा। ठीक है, द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज टाइम इंडिपेंडेंट। तो दिस पर्टिकुलर सोल्यूशन साई आर टी इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस आई ई टी अपॉन एच क्रॉस साई आर of the Schrodinger equation for a time independent potential is called a stationary state। stationary state का मतलब होता है कि जो probability होगी वो टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही है, इसलिए ये पर्टिकुलर सोल्यूशन को बोला जाता है स्टेशनरी स्टेट सोल्यूशन। और जो हमारे पास मोस्ट जनरल सोल्यूशन होगा, मोस्ट जनरल सोल्यूशन जो होगा वो क्या होगा? कैपिटल साई आर टी। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि e टू द पावर माइनस आई ई टी अपॉन एच क्रॉस साई आर था, लेकिन जो मोस्ट जनरल सोल्यूशन होगा वो लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है, जितने भी स्टेट होंगे सबका लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। सी एन जहाँ के एक कांस्टेंट है और एनर्जी सभी स्टेट की ई एन है, मतलब nth स्टेट की एनर्जी ई एन है, तो ये आ जाएगा समेशन ओवर एन सी एन ई टू द पावर माइनस आई ई एन टी अपॉन एच क्रॉस साई एन आर। लेकिन ये आपका एक स्टेशनरी स्टेट सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि जब आप इसका स्टार निकालोगे, साई स्टार साई निकालोगे तो वहां पे टाइम का फंक्शन आएगा। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा इसमें टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन क्या होता है और स्टेशनरी स्टेट के बारे में।